माँ पार्वती को कौन सा ऋण चुकाना था? यह प्रश्न सीधे किसी एक घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा में वर्णित कई कथाओं से संबंधित है। विशेष रूप से पार्वती और शिव ने विवाह, तपस्या और सती अवतार की कथा में ऋण का गहरा आध्यात्मिक अर्थ मिलता है। यह ऋण केवल सांसारिक नहीं है, बल्कि आत्मिक और कर्म धर्म से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें यह प्रसंग को समझना होगा कि यह पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया था। उस अग्नि में प्राण त्याग दिए थे। उस शिव का हृदय अत्यंत व्यथित हो गया था। सती का यह निर्णय एक प्रकार से अधूरा रह गया था। प्रेम और कर्तव्य का परिणाम था। सती के रूप में उन्होंने अपने पति के सम्मान की रक्षा की परंतु संसार के कल्याण हेतु जो शिव शक्ति का मिलन था वह आवश्यक था, वह अधूरा रह गया। यही अधूरापन एक प्रकार का ऋण बन गया, शिव के प्रति, सृष्टि के प्रति और अपने स्वयं के धर्म के प्रति। इसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमराज और मैना की पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति रूप पाने के संकल्प लेकर आई थी। यह संकल्प केवल प्रेम का नहीं, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे दायित्व का पूरा करने का भी था। इस दृष्टि से पार्वती अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ऋण था, जिसे उन्हें तपस्या, समर्पण और अटूट भक्ति से चुकाना था। पार्वती ने कठोर तप किया, वर्षों तक उन्हें अन्न त्याग दिया, पत्तों पर जीवन बिताया, फिर पत्ते भी त्याग दिए, केवल वायु पर जीवित रही। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा, अर्थात जिनके पत्तों पर तक त्याग दिया। वह तप के लिए शिव को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मिक ऋण को चुकाने का माध्यम था। तपस्या के माध्यम से उन्होंने अपने मन पर, शरीर पर, आत्मा को शुद्ध किया और यह सिद्ध किया कि बल्कि एक प्रेम केवल सांसारिक आकर्षक नहीं है, बल्कि दिव्य एकता का प्रतीक है। एक और दृष्टिकोण से देखें, पार्वती पर देवताओं का भी ऋण था। उस समय तारकासुर नामक असुर ने कठोर तप कर वरदान पाया कि उन्हें केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाना चाहिए। शिव सती के वियोग में तपस्या में लीन थे और विवाह का विचार भी नहीं कर रहे थे। देवताओं के लिए संकट और का समय था। सृष्टि की पार्वती और का विवाह, अपने पुत्र का कार्तिकेय का जन्म आवश्यक था। इस प्रकार पार्वती का शिव से विवाह केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रश्न था। देवताओं और संसार पर आए हुए संकट को दूर करना भी उनका एक दैवीय दायित्व था, जिसे वह ऋण के रूप में देखा जा रहा था। जब अंततः शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी में स्वीकार किया, तब वह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शिव शक्ति का पुनर्मिलन था। यह मिलन सृष्टि के संचालन इस का लहर आधार ने है। न केवल शक्ति के अधूर्व बिना है, शिव नहीं समान नहीं माने जाते हैं, नहीं इसलिए नहीं पार्वती ने शक्ति के रूप में प्रकट इस होकर न लहर ने न केवल केवल अपने पूर्व जन्म अधूर्व का है, अधूरा नहीं कार्य किया, नहीं बल्कि नहीं सृष्टि के नहीं संचालन का दायित्व भी निभाया। यही नहीं, इस लहर ने न उनका केवल सबसे बड़ा ऋण अधूर्व है, था नहीं सृष्टि के प्रति नहीं कर्तव्य का ऋण करना। नहीं नहीं पार्वती के जीवन में एक और ऋण का उल्लेख मिलता है, मातृत्व का। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को जन्म देकर मातृत्व धर्म निभाया। गणेश का जन्म भी एक विशेष प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जहाँ पार्वती ने अपने उपटन से बालक की रचना की और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। शिव के द्वारा अनजाने में उसका मस्तक काट दिया गया और बाद में हाथी का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया गया। इस घटना में भी पार्वती का मात्र हृदय, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। मात्र का ऋण उन्होंने अपने पुत्र को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाकर पहुंचाया। अंततः पार्वती का ऋण केवल किसी व्यक्ति की घटना से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि एक आत्मा का ऋण था। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का उन्होंने दिखाया कि प्रेम, तपस्या और समर्पण से हर अधूरापन पूरा किया जा सकता है। उनके जीवन की कथा हमें सिखाती है कि ऋण केवल धन का नहीं होता, यह संबंधों,
कर्तव्यों और कर्मों का भी होता है। पार्वती ने अपने हर रूप से सती, अर्पणा, दुर्गा, अन्नपूर्णा में अपने दायित्व का निभाकर यह सिद्ध किया कि सच्चा ऋण चुकाने का मार्ग त्याग और भक्ति है। इसी प्रकार माँ पार्वती को जो भी ऋण चुकाना था वह सब अपने पूर्व जन्म के अधूरे प्रेम और कर्तव्य का था। देवताओं और सृष्टि के प्रति अपने दायित्व का और अपने आध्यात्मिक धर्म का उन्होंने तपस्या, शिव से विवाह और उसी ऋण को पूर्णता यही थी कारण था कि उन्होंने कथा केवल एक देवी की कथा थी, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, जहाँ हर जन्म में हमें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने आता है और हम अपने कर्मों का ऋण उनके नहीं गे चुका पाते। खथः दशत अगर आपको हकनः यह मेरा हतः सधम करथ कसधन कहानी पसंद ककर आए तो हतथ लाइक धरकनः करें, सब्सक्राइब उनके करें और गे शेयर करें। ऐसी खथः कहानियों दशत के साथ हकनः हमारे साथ हतः जुड़े रहें। सधम